1 year ago from today, there were 60,635 cases which were pending in the Supreme Court. 22,865 cases have been decided. As a result, the pendency has been brought down to 56,943 cases. हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 5 बुनियादों पर अदालती निज़ाम में इस्लाहात शुरू की। सुप्रीम कोर्ट में अवामी राय के लिए खुसूसी पोर्टल फाइल किया गया। एंटी करप्शन हेल्पलाइन कायम की गई। अदालतों में डिजिटल केस फाइलिंग का निज़ाम वज़ा किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 64 शिकायत का फैसला हो चुका। 72 दरखास्तों पर राय तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा आइन और कानून की पासदारी से शिफाफियत मुमकिन है। कानून के तकाज़ों को पूरा करना आइन की खूबसूरती है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का शहरी इलाका डूबने का शदीद खतरा। शहर को सैलाब से बचाने के लिए जलालपुर बाईपास पर शिगाफ डाल दिया गया। रात गए से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। DGPDM इरफान काठिया का कहना है मुतासरा इलाकों से शहरियों का इनखला किया जा रहा है। फौज, सिविल इंतजामिया, रेस्क्यू और पंजाब पुलिस इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हैं। 3 हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 2343 अफराद को रेस्क्यू किया गया। शहर को महफूज बनाने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं जलालपुर पीरवाला में बेशतर आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। जानी नुकसान से बचाव के लिए ऑपरेशंस को थर्मल इमेजिंग ड्रोन से मॉनिटर किया जा रहा है। पंजाब में आबी रेलों से तबाही। पिंडी भटियां दरियाए जनाब के रेले की जद में फसलें बर्बाद और मकानात तबाह हो गए। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। जिला बहावल नगर में दरियाए सतलुज का रेला 145 मवाजियात को डुबो गया। बस्ती अल्लाह बख्श का हिफाजती बंद भी टूट गया। लियाकतपुर में सैलाब ने कई घर ढा दिए। फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। लोगों को मुश्किलात का सामना। जानवरों के लिए चारा भी कमयाब हो गया। आरिफवाला में भी तबाही के मनाजिर। हजारों एकड़ पर फसलें और घर डूब चुके। मेलसी में हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियों का जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। पंजाब के दरियाओं में तोग़यानी बरकरार। दरियाए चिनाब में तरीमू और हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजनत से 6 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने के बाद पानी में कमी आने लगी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड बल्लोकी और हेड सिधनाई में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी 4 लाख क्यूसेक से बढ़ गया। अनफॉर्चुनेटली जो कुल अमवात हैं उसकी तादाद इस वक्त 60 के करीब है। मजमूई तौर पर 4335 मौज़ाजात जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं। 4335 मौज़ाजात, इससे आप उसकी सिवियरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस पर मुतासरा आबादी जो है वो 42 लाख के करीब है। पंजाब में सैलाब से 60 अफराद जहाँ बहक हुए। 4335 देहात और 42 लाख अफराद मुतासर हुए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं 21,47,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 18 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर काश्त फसलों को सैलाब से नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ इदारों में गुजरात और सीवरेज के नाम पर अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया गुजरात में सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस के सामने अब हम किसी गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं 2022 के सैलाब में सिंध के तकरीबन निस्फ तालीमी इदारे बंद हो गए थे। पंजाब को भी इसी नौयत की तबाहकुन आफत का सामना है। मौसमियाती तब्दीली के इस बहरान की जड़ें सनती ममालिक के इकदामात में पैवस्त हैं। बिलावल भुट्टो आज मुल्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। कराची में बादलों के डेरे। वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है शहर कायद में बुध तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मानसून स्पेल के जेर असर कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। सक्खर में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब।
मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, नौशहरो फिरोज में भी बादल बरसे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं गुड्डू, सक्खर और कोटरी में हालात काबू में हैं। सिंध हुकूमत मुसलसल पानी की सतह पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संगमील अबूर कर दिया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में जबरदस्त तेजी, पहली बार 1,56,000 की सतह अबूर कर ली। बेंचमार्क 100 इंडेक्स करेक्शन के बाद 1262 पॉइंट्स इजाफे से 1,55,540 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1803 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह अबूर करना हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम। जब 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब पाक बहरिया ने भारतीय नेवल बेस दवारका पर हमला किया और सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस आग का ढेर बन गया। पाक बहरिया की शदीद बमबारी से भारतीय एयरफोर्स का रडार जमीन बोस हो गया। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया, जिनमें PNS बाबर, खैबर, बदर, जहांगीर, आलमगीर, शाहजहां और टीपू सुल्तान शामिल थे। पाक बहरिया ने मार्के हक के हवाले से डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। सदर और वजीर आजम का पाक बहरिया के अफसरान और जवानों की बहादुरी और खिदमत को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा 1965 की जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। ऑपरेशन सोमनाथ दुश्मन के लिए खौफ और पाक बहरिया के लिए फख्र की अलामत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाक बहरिया की तारीख बहादुरी की दास्तानों से भरपूर है। हालिया मार्का हक में पाक बहरिया ने बड़ी कामयाबी से अपनी तैयारी और अज़्म का अमली सबूत दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बहरी महाज पर जुर्रत और कुर्बानी का नया बाब रकम करने वाले जांबाज कौम के हीरो हैं। ओशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में शुरू हो गई। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश कर दिया गया। 26 नवंबर एहतजाज और दीगर केस में बुशरा बीबी, उमर अयूब समेत दीगर की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी। ATC ने मुतल्लिका मुकदमात में पुलिस को 13 नवंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। के बाद सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा, सैलाब मुतासरीन को महंगाई के चैलेंज का भी सामना। लाहौर में सप्लाई मुतासर होने से सब्जियां महंगी, खरीदार परेशान। टमाटर और करेले 300 रुपए किलो, जबकि शलजम, कद्दू और बैंगन 200-200 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। भगवत मान और जनरल और कंवलजीत सिंह ढिल्लों ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਆ ਨਹਿਰ ਘਣੌਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। मोदी ने भारतीय पंजाब डुबो दिया। सिख मोदी हुकूमत के खिलाफ बरस पड़े। सिख किसानों का कहना है ये कुदरती आफत नहीं, इंसानी गफलत और सियासी फैसला है। वज़ीर आला भगवत मान और लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने सिखों से गद्दारी की। बीजेपी हुकूमत ने पाकिस्तान डुबोने के लिए मशरकी पंजाब डुबो दिया। सिख किसानों ने अदालत तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम महदूद करने पर फिर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बरतानवी अखबार गार्जियन के मज़मून में लिखा अगर ईरान पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियां खत्म कर दी जाएं तो तेहरान जौहरी प्रोग्राम महदूद और यूरेनियम की अफजूदगी कम कर देगा। ईरान जौहरी प्रोग्राम की निगरानी और अफजूदगी की पाबंदियों के मुआहदे पर भी तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने लिखा कि मौके से फ़ायदा न उठाने की सूरत में खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज सामने आ सकते हैं। इसराइल की गजा पर बमबारी, शाती कैंप और स्कूल को निशाना बनाया। 24 घंटे में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई किल्लत ने मजीद 5 फलस्तीनियों की जान ले ली। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी, कहा गाजा का कंट्रोल हासिल करके किसी तीसरे फरीक को देंगे। यमनी हौसियों के इसराइल पर ड्रोन हमले, 10 इसराइली जख्मी।
रामन एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। इसराइली जारहियत के खिलाफ ब्रसल्स में 70,000 अफराद की रैली। लंदन में भी फलस्तीनियों के लिए एहतजाज। बर्लिन के शहरियों ने मजलूम फलस्तीनियों के लिए एहतजाज किया। हमास हथियार डालकर यरगमाली रिहा कर दे तो गजा में जंग फौरी खत्म हो सकती है। इसराइली वजीर खारजा की पेशकश। हमास ने इसराइल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हमास का कहना है इसराइल अपनी फौज गजा से निकालने पर राजी हो जाए तो तमाम यरगमाली रिहा कर देंगे। अमरीकी सदर की हमास को आखिरी वार्निंग। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, इसराइली मुखवी फौरी रिहा किए जाएं। हर कोई मुखवियों की रिहाई और इस जंग का खात्मा चाहता है। इसराइल ने मेरी शराइत तस्लीम कर ली है, हमास भी शराइत तस्लीम करे। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, दूसरी वार्निंग नहीं आई। लाखों लोग इस गवर्नर हाउस में आए, लाखों पढ़ रहे हैं, लाखों राशन ले गए हैं, हजारों रोजगार से लगे, 1 रुपया भी हुकूमत का नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को मनसब संभाले 3 साल मुकम्मल। गवर्नर हाउस में खुसूसी महाफिल मिलाद का एहतमाम। कामरान टेसोरी ने कहा, ओहदा आने जाने वाली चीज़ है, जब तक हूँ निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज और आवाम के लिए काम करता रहूँगा। 3 बरसों में गवर्नर सिंध ने राशन प्रोग्राम, रोजगार स्कीम, उम्मीद की घंटी, शिकायती सेल, 50,000 बच्चों को IT की तालीम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम समेत दीगर फलाही काम जारी किए। यूनिसेफ ने पाकिस्तान को HPV वैक्सीन की 1 करोड़ खुराकें फराहम कर दी। वजारत सेहत के जराये का कहना है यूनिसेफ 1 करोड़ 30 लाख HPV डोज फराहम करेगा। वैक्सीन की सप्लाई आइंदा हफ्ते मुकम्मल होगी। मुल्क की तारीख की पहली इंसदादे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम 15 सितंबर से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। निजी एयरलाइन की जद्दा से लाहौर जाने वाली परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तकनीकी खराबी पर कप्तान ने तैयारे को बाहिफाजत लैंड किया। जराये का कहना है परवाज में 200 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। तैयारे के मुआयने पर ईंधन लीकेज का इंकशाफ हुआ। CAA इंस्पेक्टर्स ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ब्लड मून का दिलकश नज़ारा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बाज़ हिस्सों में भी चांद ग्रहण देखा जा रहा है। चांद की रोशनी रात 8:28 पर मध्यम होना शुरू हुई। 9:27 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू हुआ। मुकम्मल चांद ग्रहण रात 10:31 पर पूरा हुआ। रात 11:15 बजे के करीब चांद मुकम्मल तौर पर जमीन के साए में छुप गया। चांद का मुकम्मल ग्रहण रात 12:57 पर लगा। चांद ग्रहण का मुकम्मल इख्तिताम रात 1:55 पर हुआ। हरम शरीफ में नमाज खुसूफ की अदायगी। मुसलमानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मस्जिद नबवी में भी नमाज खुसूफ की अदायगी। शामी खातून अव्वल लतीफ़ा अल-दरोबी ने जामिया अदलिब से ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात में तकसीम असनाद की तकरीब। मेहमान खुसूसी सदर अहमद अल शराह ने शरीक हयात को शील्ड दी। और आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने US ओपन का ताज अपने सर सजा लिया। अल्कराज ने फाइनल में दिफाई चैंपियन यानिक सिनर को शिकस्त दी। अमरीकी सदर ने भी फाइनल देखा। स्पेनिश खिलाड़ी के ग्रैंड स्लैम टाइटल की तादाद 6 हो गई। रवां साल अल्कराज ने 4 में से 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किए। उन्होंने इससे पहले फ्रेंच ओपन का फाइनल भी जीता था।